है अगले हफ्ते से वॉशिंगटन में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आईएमएफ उनकी स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं दुनिया भर से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल सेक्टर से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और बायलैटरल मल्टीलैटरल और जो इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कशंस होती हैं और ख़ास करके इन दिनों में तो आपको पता है कि ट्रंप जो फैसले कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो मीटिंग होने वाली है काफ़ी इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स इकोनॉमी रिमेन्स अ मेजर चैलेंज। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं और क्या वहाँ से बड़ी खबर है, कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर उनके जो हमारे चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं उनके साथ एक मुलाकात तय है और उस मुलाकात का क्या एजेंडा है? कामना, अगर फाइनेंस मिनिस्टर का शेड्यूल देखें तो इनकी तमाम जो हेड्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियाई तरक्याती बैंक है, इनके जो हेड्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स और एमडी उनके साथ मुलाकातें शेड्यूल के अंदर शामिल हैं, विच मीन्स के रिलेशंस ठीक हैं, बातचीत हो रही है, मामला आगे बढ़ रहे हैं। उससे हटकर दो तीन अहम मुलाकातें हैं जिसमें जो एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें जो चीन के उनके फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात होगी कमिंग वेडनेसडे को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की, जिसमें एक आउटस्टैंडिंग इशू है पाकिस्तान का जो कर्जा है, जो गारंटेड डेट है जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए चीन से लिया है, उसकी रीशेड्यूलिंग एक आउटस्टैंडिंग इशू है। ये पहले कोई 3.4 अरब डॉलर की रकम थी जिसकी पाकिस्तान रीशेड्यूलिंग की दरखास्त कर रहा था, बल्कि दो दफ़ा इशू ये टेकअप हो चुका है। एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, फिर अभी जनवरी फरवरी में जब इसाक डार साहब गए थे, गालबन जनवरी में गए थे वो, तो उन्होंने इसको टेकअप किया जब आप चाइना गए थे। तो ये इशू आउटस्टैंडिंग है। अभी वजारत ख़जाना के जो हुकाम है वो कह रहे हैं कि इशू एजेंडा के ऊपर है, लेकिन हो सकता है कि हम 3.4 बिलियन डॉलर की जो पहले रिक्वेस्ट की थी उससे कम रीशेड्यूलिंग जो है मांगी, कुछ इसमें अदायगियाँ अभी तक हो भी गई हैं। दूसरी जो मीटिंग पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें हमारी जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट है वो इतना कोई हाई नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर की एक मीटिंग शेड्यूल्ड है इनके साथ जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है फॉर इंटरनेशनल फाइनेंसेस। आपको पता है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है उनका वो लेवल 4 का उनके एक रैंकिंग ऑफिसर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का वो लेवल नहीं होता। माजी में कभी ऐसा होता था कि ट्रेजरी सेक्रेटरी से या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हो जाती थी, फिर एक टाइम है वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर उनको डाउनग्रेड किया गया। अब पिछले कुछ 6-7 साल से मैं ये चीज़ नोट करूँ, खासतौर पर जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तब से ये असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल पे ये मुलाकात कर दी गई। अब चूंकि लेवल कम होता है अब उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो बात की बात है। और इसके अलावा जो कुछ और जो अहम मुलाकातें उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ के साथ मुलाकात है, दैट कैन बी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ ही मुलाकात नहीं है, इसके अलावा उनके और भी शेड्यूल के अंदर आईएमएफ के साथ मीटिंग्स हैं। अभी तक जो चीज़ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था उसके बोर्ड अभी तक नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड है कि मई में हो जाएगा, बट वो कोई डेट पाकिस्तान को उस हवाले से अभी तक आईएमएफ ने कम्युनिकेट नहीं किया। इसकी वजह ये हो सकती है जब ये स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं तो एक बड़ा लंबा चौड़ा शेड्यूल होता है, तो जब स्प्रिंग मीटिंग्स होती है उसके पहले या उस अरसा में कोई बोर्ड मीटिंग नहीं होती। अच्छा, इसमें एक हमने देखा है कि आईएमएफ की जो एंगेजमेंट है पाकिस्तान से वो तो खैर जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके उस वक्त से ही है, चंद सालों से के बाद से। तो उसमें ओवरऑल अगर आप देखें एक तो जायजा मिशन होता है जो आप प्रोग्राम लेते हैं वो तो समझ में आती है, लेकिन लेटली हमने देखा है कि सेपरेट जो डेलीगेशंस हैं मुख्तलिफ जो मामलात हैं उस पर भी वो अब भेज रहे हैं। मसलन एक जो अगेन 12 रुकनी जो 12 डे का जो विजिट था आईएमएफ की लीगल जो मिशन है, अब इसका क्या मैंडेट है, क्या एजेंडा है और क्या ये ओवरऑल जो हमारा प्रोग्राम है उसके साथ लिंक्ड है, क्या पर्पस है सारे प्रोग्राम का? कामरान, इसका जो इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में प्रोग्राम किया था जब लास्ट टाइम आईएमएफ का मिशन ये आया था। उस वक्त इनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई थी, उसके ऊपर एक रिएक्शन भी आया था कि चीफ जस्टिस के साथ आईएमएफ के मिशन को मिलने की क्या जरूरत है। तो फिर एक आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्टेटमेंट जारी की थी, हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी वजाहत जारी की और जस्टिफाई करने की कोशिश की कि क्यों ये मिशन जो था वो इम्पोर्टेंट था और क्यों ये मुलाकात होनी चाहिए थी। ये उसी के कंटिन्यूएशन में ये मिशन पाकिस्तान आया, 12 दिन रहा, तकरीबन 30 जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे इनकी मुलाकातें हुई। इसका मकसद वही था, एक गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट डायग्नोसिस एक मिशन है ये। अब इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट देनी है, पहले इसकी डेडलाइन जुलाई की थी इसको पब्लिक करने की, ये गालबन गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देंगे नेक्स्ट मंथ मई में। अब उसकी कहा जा रहा है कि शायद एंड ऑफ जुलाई या अगस्त में ये रिपोर्ट पब्लिक होगी। लेकिन जो इनिशियल इसकी फाइंडिंग्स है मिशन की वो उन्होंने जाने से पहले हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर की हैं। फाइंडिंग्स बाय एंड लार्ज वही हैं जो आपके हमारे हम सबके नॉलेज में है कि पाकिस्तान में करप्शन क्यों होती है, बैड गवर्नेंस क्यों है। लेकिन जब आईएमएफ कह दे तो फिर इसका मतलब कुछ और होता है।
तो इनकी जो मेजर फाइंडिंग्स हैं, जिसमें मेरे लिए आउट ऑफ 6-7 एरिया जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उस पर डिटेल्ड जिक्र होगा उस रिपोर्ट के अंदर कि क्या वजूहत है, क्यों वो समझते हैं कि इन बड़े फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान में करप्शन भी ज़्यादा है और बैड गवर्नेंस भी है। उसमें कामरान जो एरिया है पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का, कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है पोलिटिसाइज हो चुकी है। हर जो इट इज एन ओपन सीक्रेट, लेकिन IMF कह रहा है ना, लेकिन हर जो हुकूमत आई है, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, PTI की हो, उन्होंने कोशिश की कि अपना जो बंदा है वो उसको लाया जाए। ख़ास तौर पर जब PMLN की गवर्नमेंट आती है, इसमें अपने बंदे का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा, एक जो बात आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी में कही जाती है, और ख़ास तौर पर वो लोग कहते हैं जो उस ग्रुप से बाहर है, अमूमी तौर पर इसको कहा जाता है कि लाहौरी ग्रुप जो है ब्यूरोक्रेसी का, वो इस पाकिस्तान चला रहा है, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इस हद तक पोलिटिसाइजेशन, और उसकी एक एग्जाम्पल भी दे लेते हैं ना, जो ग्रेड 21 से 22 में जो प्रमोशंस होती हैं और उसके लिए एक बोर्ड बनता है, और काफ़ी अरसे से आई डोंट नो कि शायद अभी खुद बिलावल साहब उसके मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इसके हवाले से एक बड़ा लॉन्ग स्टैंड ऑफ रहा, डेडलॉक रहा, जिसकी वजह से वो हाई पावर्ड बोर्ड की मीटिंग डिले होती रही। अब तो मेरे ख्याल में शामिल फिर बिलावल साहब को शामिल किया, फिर डार साहब शामिल हुए। आप इमेजिन करें कि पार्टी के वो चेयरमैन हैं, सिंध के कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, सिंध डोमिसाइल के, जिसमें उनको प्रमोट करवाना चाह रहे थे, वहां बैठ के अश्योर करना चाह रहे थे कि गड़बड़ नहीं होते, ये हो जाते। तो इस हद तक पोलिटिसाइजेशन हो चुकी है इसकी ब्यूरोक्रेसी की, विच इज नॉट गुड। और ये बात यहां तक नहीं है खत्म होती कामरान। अगर आप इस वक्त ओवरऑल देखें ना, जो की पोजीशंस है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सिविल पाक सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो कौन लोग हैं, वो कितने प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं, वो सबको पता है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम होते हैं, ये किसी भी वज़ीर आज़म की किसी हुकूमत के मुलाजिम नहीं होते, ये स्टेट के मुलाजिम, एंड मोर इंपॉर्टेंटली किसी पार्टी के नहीं। ये ज़्यादा डेंजरस है। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट चलें आप जो भी कहें, एक मैंडेट लेके आती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनको फॉलो करना उनका काम बनता है, बट अगर आप किसी की पार्टी के साथ एफिलिएशन है, दैट इज मोर डेंजरस। अच्छा, मैं अब देख रहा था फेसबुक के ऊपर कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट को ऐसे डिफेंड कर रहे होते हैं जैसे वो PMLN के वो कोई पार्टी के मेंबर्स हैं, और एक आध को तो मैंने कहा भी था कि भाई आपका ये काम नहीं है इस तरीके। तो इस हद तक काम खराब हो चुका है। फिर इससे जो IMF की फाइंडिंग्स आई, जो जराए बता रहे हैं, इस हवाले से मैंने ऑफिशियली कैबिनेट सेक्रेटरी से व्यू मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। ऑफिशियली मैंने IMF के जो कंट्री हेड हैं यहाँ पे उनसे बात की थी, उन्होंने भी अपना ऑफिशियल व्यू नहीं दिया। लेकिन जो जराए से मुझे ये सारी चीज़ पता चली है, जो बोर्ड्स अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट एंटिटीज़ के, उनके जो मेंबर्स, चेयरमैन और फिर उनकी जो मैनेजमेंट है वो भी पोलिटिसाइज हो चुकी है। ये भी इनकी इनिशियल फाइंडिंग्स में ये चीज़ सामने आई है। और इसकी एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पाकिस्तान की 10 हैं पब्लिक सेक्टर की, KE के अलावा, कराची इलेक्ट्रिक के अलावा 8 कंपनीज के जो बोर्ड्स थे वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लास्ट ईयर चेंज किए। जो 2 कंपनीज थी हैदराबाद और सखर की, वो इनकी चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट है उनको चेंज नहीं किया गया। जब भी किया जाएगा तो पीपल्स पार्टी की कंसल्टेशन के साथ किया जाएगा। जो क्राइटेरिया है वो मतलब पार्टी नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो अब सरदार अवैस लगारी जो है, जो मिनिस्टर है इसके पावर के, वो पब्लिकली कहते हैं कि जी 2 कंपनीज के अलावा बाकी कंपनी की कारकर्दगी बेहतर हो रही है क्योंकि हमने बोर्ड चेंज कर दिए थे। 2-3 और चीज़ें ना जिसके ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं कि पाकिस्तान में कोई कॉम्प्रीहेंसिव एंटी करप्शन पॉलिसी नहीं है। NAB भी काम कर रहा है, FAI भी काम कर रहा है, प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने वीक ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया है, खासतौर पर उसमें 2 इन्होंने जो डिपार्टमेंट्स उनका जिक्र किया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP का काम है हुकूमती अकाउंट्स का ऑडिट करना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनको पेश करना। लेकिन फ्रैंकली जब हम इन PAC की मीटिंग्स में बैठ के सुनते हैं, जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट है वो कोई इतना शानदार नहीं होता। CCP का भी अगर आप देख लें, अरबों रुपए के फाइन्स किए हुए, हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। CCP ने जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है, इसको कार्टेल डिक्लेयर किया हुआ बहुत अरसे से, और उसके मोनोपोली के तौर पर भी इसको देखा जाता है। लेकिन CCP के फैसले के खिलाफ PSMA और इसकी जो बहुत सारी शुगर मिल्स हैं, इसके मेंबर्स वो कोर्ट्स के कोर्ट से स्टे हुए हैं, जो फाइन्स हैं वो रिकवर नहीं हो रहे। तो वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी है। इसके अलावा जो अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की वो फ्रेगमेंटेड है। फिर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से, जो IMF की इसमें जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आई है कि पाकिस्तान एक तो शॉर्ट टर्म फैसले करता है, लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसी मेकिंग पाकिस्तान नहीं करता, शॉर्ट टर्म टारगेट्स इनके। दूसरा, जो फैसले होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम या सम टाइम्स वो बेस्ड ऑन अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर होते हैं। तो जब जो इंफॉर्मेशन ही डाटा ही ठीक नहीं तो फैसले कैसे ठीक होंगे। इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं, लेकिन हम वेट करेंगे जब ये डिटेल रिपोर्ट आएगी तो उस पर मजीद डिस्कस भी करेंगे। रिपोर्ट
हुकूमत पाकिस्तान को पब्लिक करना होगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि जो हुकूमत अपने अखराजात कम करना चाह रही है वाकई वहीं पे खर्चे कम हो रहे हैं जहाँ पे होने चाहिए, यहाँ फिर कुल्हाड़ा कहीं और चल रहा है। ब्रेक पे आज इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।